जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे दोस्तों। अपनी तैयारी बेहतर और जबरदस्त तरीके से कर रहे हो दोस्तों। आप सब के लिए दोस्तों आज जितने भी दोस्तों प्यारे भाई बहनों के एग्जाम चल रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल का, दोस्तों सभी को पता है कि 2 मार्च से दोस्तों उनके एग्जाम है जो सुने हुए थे। और दोस्तों आज आपका एग्जाम हुआ है दोस्तों। आज तारीख है 2 मार्च और दिन है दोस्तों आज संडे। आज के दोस्तों जो है कि क्वेश्चन दोस्तों आज मैं बताऊंगा दोस्तों आपको कि जीके का दोस्तों लेवल कैसा आ रहा है दोस्तों। कई दोस्तों स्टूडेंट्स के जो डाटा के अनुसार दोस्तों आपको बताने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट के दोस्तों आपके क्वेश्चन मैं यहाँ पे एनालिसिस कराने वाले हूँ दोस्तों। और सिर्फ आपको दोस्तों मैं जीके का दोस्तों एनालिसिस कराने वाला हूँ दोस्तों। और जीएस में भी दोस्तों कुछ क्वेश्चन आएंगे तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगा। और खास बड़ी बात दोस्तों ये है आपकी कि जितना भी दोस्तों मैंने अभी तक आपको बताया है क्या उससे दोस्तों कुछ क्वेश्चन बने हैं। तो दोस्तों जी हाँ बने हैं। बस वीडियो में दोस्तों आप लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। जो भी मैंने आपको बताया है प्रूफ के साथ आपको देखना होगा। तो दोस्तों आप एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, हमारी प्रोफाइल पे विजिट करिए और वहां पे आप देख सकते हो दोस्तों हमारी क्लास से कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। आइए चलते हैं दोस्तों, आज का एनालिसिस करते हैं कि कैसे दोस्तों लेवल आ रहा है आपका। और जो है दोस्तों आने वाले आपके जितने भी प्यारे भाई बहनों के एग्जाम है दोस्तों 4 तारीख 5 6 3 को भी जितने भी दोस्तों जिसके एग्जाम है वो दोस्तों इस वीडियो को प्लीज प्लीज जरूर वॉच करिएगा दोस्तों। वीडियो के एंड तक दोस्तों देखते हैं आज दोस्तों कि कैसा रहा आज का लेवल दोस्तों। मेरा डाटा नहीं दोस्तों, ये सभी स्टूडेंट्स का दोस्तों मैंने डाटा उठा के देखा है दोस्तों। जितने भी प्यारे भाई बहनों ने बताया है उसके माध्यम से आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा दोस्तों। चलिए चलते हैं आज के कि किस तरह से दोस्तों आपका जो है लेवल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को एक बार दोस्तों सभी लोग शेयर कर दीजिए, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए दोस्तों। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य। फर्स्ट शिफ्ट का भी मैं बता रहा हूँ, फिर हम दोस्तों सेकंड शिफ्ट में मैं बोल दूंगा तो हम दोस्तों कि आपके प्रश्न आए तब दोस्तों मैं सेकंड शिफ्ट पे चलूंगा। अभी दोस्तों मैं आपका जो है कि फर्स्ट शिफ्ट का आपको बता रहा हूँ दोस्तों। और जो भी दोस्तों जितने भी मैंने बताया है आपको दोस्तों प्रूफ के साथ कह रहा हूँ भाई, जितने भी मैंने बताया है आपको, जितने भी मैंने अपनी क्लास उसमें क्वेश्चन बताए हैं उनसे क्वेश्चन आए हैं और 100% दोस्तों रियल क्वेश्चन है वो सेम टू सेम आए हैं दोस्तों। एक बार देख लीजिए आप, जो मैं बता दूंगा आपको कौन कौन क्वेश्चन आया है हमारा। देखो जो आया होगा वही बताऊंगा दोस्तों, कोई मुझे फेक करने की दोस्तों हमें जरूरत नहीं है। पूछा दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे फर्स्ट शिफ्ट का है दोस्तों, मैं लिख दे रहा हूँ फर्स्ट शिफ्ट का है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य पूछा है दोस्तों। गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा दोस्तों? गन्ना उत्पादक राज्य सभी लोग जानते हैं गन्ना किस में होता है, हमारे उत्तर प्रदेश में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? उत्तर प्रदेश दोस्तों, उत्तर प्रदेश। और आपको बता दिया है दोस्तों उत्तर प्रदेश है। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में दोस्तों आम भी सबसे पहला स्थान रखता है, आम का भी। ठीक है, क्वेश्चन 2 की तरफ चलेंगे दोस्तों। पूछा है आपसे, भारत और चीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? भारत और चीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? भारत और चीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? कौन सा जो पास है वो जोड़ता है दोस्तों? भारत और चीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है दोस्तों? ये क्वेश्चन देखो आज बना है दोस्तों, मैंने दर्रे पढ़ा है आपको, पूरे दर्रे पढ़ा है दोस्तों। एक बार देख लीजिए उस वीडियो को। ठीक है, भारत और चीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है तो लिखना दोस्तों एक काराकोरम है जो कि लद्दाख में है। काराकोरम श्रेणी यानी काराकोरम आपका जो है दर्रा। और दोस्तों एक है कौन सा है आपका नाथ, कौन सा है आपका नाथुला दर्रा। कौन सा है? नाथुला। ये नाथुला कहाँ पे है? सिक्किम का है। ठीक है, नाथुला जलेपला ये सिक्किम में है आपके। ठीक है, क्वेश्चन बना है पूछा दोस्तों आर्थिक सुधार 1991। क्वेश्चन बना है आर्थिक सुधार 1991। आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री जिन्हीं का हाल ही में निधन हुआ है दोस्तों, सभी लोग जानते हैं अभी हाल ही में निधन हुआ है प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का। जो क्या कहा जाते दोस्तों? आर्थिक मंदी के क्या कहा जाता है? समाज सुधारक कहा जाते थे दोस्तों। उन्हें दोस्तों आर्थिक सुधार का क्या पिता भी हम कह सकते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन आया था 1991 के दौरान प्रधानमंत्री हाल ही में निधन हुआ है किसका? ही करंट का दोस्तों आपका क्वेश्चन है। करंट का दोस्तों क्वेश्चन है, इनका हाल ही में निधन हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन पे डॉक्टर मनमोहन सिंह दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन भी आपका है डॉक्टर मनमोहन सिंह दोस्तों। पूछा गणगौर त्योहार, गणगौर जो राजस्थान में मनाया जाता है गणगौर त्योहार। देखो त्योहार से दोस्तों आपके क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में बनेंगे और हर एक डेट में बनेंगे। ठीक है, आप आर्ट एंड कल्चर में जो राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य हैं उन्हें दोस्तों जरूर पढ़ के जाइए। गणगौर त्योहार कितने दिन तक मनाया जाता है? ये सभी को पता है कि राजस्थान का है, लेकिन कितने दिनों तक ये चलता है, कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो दोस्तों सभी को पता है कितना, 17 से 18 दिन ये मनाया जाता है। कितना? 17 से 18 दिन ये मनाया जाता है दोस्तों। पूछा है आर्टिकल आपका डीपीएसपी। पूछा है डीपीएसपी।
एसपी आपको तो पूछा है दोस्तों। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है कि प्रिंसिपल्स पूछे दोस्तों, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत पूछे। आर्टिकल दोस्तों सभी को बताओ भाग 4 में है। और दोस्तों आर्टिकल पूछे तो 36 से 51 तक, कहाँ पे 36 से 51 तक आपके है दोस्तों। ये भी आपका क्वेश्चन है, पूरा मैंने आपको बताया हुआ है दोस्तों, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए, एक बार वीडियो आर्टिकल्स की आपको मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं आगे क्या पूछा गया है। ये दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का मैं आपको बता रहा हूँ, फिर हम दोस्तों सेकंड शिफ्ट के भी क्वेश्चन देखेंगे। और कितनी हमारी क्लास से दोस्तों आपको बिल्कुल ऑथेंटिक एकदम 100% क्वेश्चन आए हैं रियल दोस्तों, ठीक है। देखो नेक्स्ट दोस्तों पूछा है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना से भी दोस्तों क्वेश्चन आया है। अभी हमने एसएससी जीडी का एनालिसिस करते थे हम, तो उसमें दोस्तों हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पंचवर्षीय योजनाओं से बनते थे। पूछा है आपका पंचवर्षीय योजना कौन तैयार करता है, कौन सा जो विभाग है तैयार करता है दोस्तों, ये सभी को पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आया है इसका, पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान से कौन तैयार करता है। तो दोस्तों कौन सा करता है, कौन करता है, योजना आयोग। कौन करता है, योजना आयोग। इसी का नाम क्या है, नीति आयोग। क्या है इसी का नाम, नीति आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसकी स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 2015 को। कब होती है, 1 जनवरी 2015 को। मैंने दोस्तों एक वीडियो बनाई थी फर्स्ट शिफ्ट की आज, उस पे दोस्तों मैंने 1 अप्रैल बता दिया था, उसे आप सही कर लीजिए। 1 जनवरी है, ठीक है, 1 जनवरी होता है दोस्तों, ठीक है। पूछा दोस्तों एलिफेंट महोत्सव, देखो एलिफेंट महोत्सव, एलिफेंट महोत्सव किस राज्य का भी है। एलिफेंट महोत्सव ये दोस्तों मैंने पढ़ा हुआ है आर्ट्स एंड कल्चर में। एलिफेंट महोत्सव ये महाराष्ट्र का, कहाँ पे है, महाराष्ट्र की भी आप याद रख लेना। पोला गणेश चतुर्थी आपके जो है हाथी भी यहाँ पे मनाया जाता है, मतलब जो एलिफेंट है उसी को हाथी महोत्सव भी बोला जाता है, ठीक है। पूछा दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति है दोस्तों, इसके तहत क्या जोड़ा गया, भारत के संविधान में क्या जोड़ा गया दोस्तों, सभी को पता है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत दोस्तों 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 को होता है। और इसमें दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया दोस्तों, 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। आपसे पूछे 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया किससे, समिति के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति। दोस्तों पूछे 11वां कब जोड़ा गया दोस्तों, 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 को। कौन सा था वो, शिक्षा का, आर्टिकल 21 में आपका पढ़ा हुआ है, आर्टिकल शिक्षा का अधिकार दोस्तों, ठीक है। पूछा दोस्तों अनुच्छेद 42 से भी आपका क्वेश्चन बना है। देखो पूरे आर्टिकल पढ़ाए हुए हैं, अनुच्छेद 42 से भी फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। आपसे पूछा है कि 42 किससे संबंध है दोस्तों, न्याय संगत काम और दोस्तों मातृत्व क्या है इसमें वर्णन, न्याय संगत काम और मातृत्व आर्टिकल 42 में आपका दोस्तों स्थित है दोस्तों, ठीक है। यानी कि आर्टिकल 42 किससे संबंधित है पूछा दोस्तों आपका। पूछा दोस्तों कि नदियों से भी क्वेश्चन आए, मालवा के पठार से नदी नहीं बहती है, उसी ऑप्शन पे डिपेंड करता है। आपको बता दिया कि मालवा के पठार से दोस्तों चंबल है, सोन नदी निकलती है, माही है, जो आपकी दोस्तों बेतवा भी निकलती है आपकी, ठीक है। लेकिन दोस्तों उसका ऑप्शन था, उसमें आप एक बार देख लीजिए दोस्तों, मालवा के पठार से कौन नदी नहीं बहती है, नदियां आपकी बहती है। और एक है पार्वती नदी भी बहती है दोस्तों मालवा के पठार से। पूछा 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली पर कब्जा कब किया था दोस्तों, एग्जैक्ट डेट पूछी थी उसमें, ऑप्शन में आया था दोस्तों आपके, उसमें ऑप्शन में होगा अगर 21 सितंबर 1857 तो वो उसका करेक्ट आंसर था आपका, ठीक है, 21 सितंबर। आपसे दोस्तों पूछा है सगाई महोत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है दोस्तों। आज आपके जो है कि इस प्रकार से देखो लेवल पूछ रहा है आरपीएफ की, जो यानी पूछ रहा है दोस्तों किस राज्य का, ये पूछ रहा है दोस्तों उस पर डीपली कि कितने दिनों तक ये मनाया जाता है दोस्तों। जैसे कि ओणम चलता है 10 दिनों तक दोस्तों, उसी प्रकार ये आपका जो है कि संगाई महोत्सव है दोस्तों, वो भी आपसे पूछा। और संगाई महोत्सव का आपका ये मणिपुर का है, 21 से 30 नवंबर के बीच में मनाया जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं 10 दिन तक ये चलता है आपका। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव को मतलब किसके द्वारा होता है, सभी को पता है, लोकसभा राज्यसभा के क्या करते हैं, निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं दोस्तों, ठीक है। ये अभी आपका क्वेश्चन बना है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों हम देखते हैं आपसे पूछे दोस्तों शिक्षा का जो है कि संबंध, शिक्षा का संबंध आर्टिकल आया था 21A, सभी को पता है, ये हमारा क्या है, ये आपका मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। पूछा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक सैन्य अभ्यास हुआ था अभी, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पुणे में हुआ था, कौन सा हुआ था, ऑस्ट्रा हिंद हुआ था। यानी कि आप इससे समझ गए होंगे दोस्तों, ऑप्शन पे डिपेंड करता हुआ, ऑस्ट्रा से दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और हिंद से हमारा हिंदुस्तान, ऑस्ट्रा हिंद। पूछा है भारत में कितने आपराधिक नए कानून लागू हुए दोस्तों, मैंने बताया आपको कि 3 नए कानून भारत में नए लागू हुए हैं, बीएनएस, बीएनएसएस और आपका आईईए दोस्तों, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। और 1 जुलाई 2024 से दोस्तों ये लागू भी भारत में है दोस्तों, ठीक है। ये आपके आज के दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट के है
जितने भी दोस्तों मुझे डाटा मिला है उन्हीं के दोस्तों मैं मतलब आपको बताया है। ठीक है, और भी दोस्तों क्वेश्चन है, मैं आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन दोस्तों जो हमारे मैंने बताया है आपको वो मैं आपको बताया है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं दोस्तों सेकंड शिफ्ट के दोस्तों, हम देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों चलते हैं सेकंड शिफ्ट में दोस्तों कौन कितने हमारे क्वेश्चन बने हैं दोस्तों। ठीक है, एक बार इसे रफ कर देते हैं दोस्तों। दोस्तों एक तरह से कह सकते हैं कि जीके का दोस्तों लेवल है वो दोस्तों ज्यादा ही अभी कठिन नहीं है, लेकिन दोस्तों कुछ आए दिनों में हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपने दोस्तों कमेंट अपने टॉपिक्स पर जितने भी दोस्तों इसके अकॉर्डिंग है आपके 2 मार्च के अकॉर्डिंग उस पर आपको डाटा के अनुसार कि मतलब किस तरह से आपको क्वेश्चन कर रहा है उस पर कमेंट बना के चलिए। उन टॉपिक्स पे मैं एक अलग सेपरेट वीडियो लेकर आ रहा हूँ, थोड़ी देर में दोस्तों आपको बताऊंगा। ठीक है, उस पर दोस्तों आप देख लीजिए, उस वीडियो को जरूर वॉच करिएगा, आपको उसके माध्यम से बहुत ही सहायता मिलने वाली दोस्तों। किस कौन से हमें टॉपिक्स पढ़ के जाना है जिससे हमारी बहुत ही सहायता हो सके। पूछा दोस्तों सेकंड शिफ्ट की दोस्तों मैं बात करूंगा। सेकंड शिफ्ट में दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं दोस्तों। सेकंड शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चन बने हैं आपके, देखो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई दोस्तों। 9वीं देखो मैंने पूरा बताया आपको, संविधान संशोधन की क्लास मिल जाएगी आपको पूरी। 9वीं जो सूची है दोस्तों, 9वीं सूची सभी को पता है, भूमि सुधार इसमें आपका वर्णन है, भूमि सुधार से संबंधित है। 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। संविधान संशोधन के तहत यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ी गई। तो सभी को पता है दोस्तों पहली अनुसूची कब होती है, पहली जो है कि पहला संविधान संशोधन होता है, सॉरी मैं गलत लिख रहा हूँ, पहला संविधान संशोधन 1951 कब, पहला संविधान संशोधन 1951 में। क्या है इसमें वर्णन, और आपको बता दिया है इसमें क्या है, भूमि सुधार, इसमें क्या है भूमि सुधार। और दोस्तों आज भी क्वेश्चन आया है एक आपका है जो और 9वीं से आया है और 10वीं से अनुसूची से भी आया है सेकंड शिफ्ट में दोस्तों। 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची दोस्तों आपके का उत्तरायण पर्व किससे संबंधित है, तो ये आपका दोस्तों फोक से आया है, फोक एंड डांस से है दोस्तों, आपका जो है कि त्योहार से आया है मकर संक्रांति। किससे है ये, मकर संक्रांति दोस्तों, आप सभी पता 14 जनवरी को। ठीक है, पूछा दोस्तों विटामिन पूरे पढ़ाए हुए हैं आपको, विटामिन की पूरी क्लास मिल जाएगी। विटामिन सी का दोस्तों रासायनिक नाम पूछा है, आज सीधा ही पूछ लिया है, रासायनिक नाम ये बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण होते हैं रासायनिक नाम विटामिनों के, सभी को पता है। एस्कॉर्बिक अम्ल दोस्तों, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, इसका क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी से दोस्तों क्या होता है हमारा, स्कर्वी होता है यानी मसूड़ों से खून आता है। इसके लिए दोस्तों सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, वो माना जाता है ओलाइव, क्या माना जाता है, ओलाइव यानी कि आंवला। और खट्टे इमली हुए, जैसे अंगूर हुए, मतलब संतरे हुए, ऐसे खट्टे फल से उसके अच्छे विटामिन स्रोत माने जाते हैं, सोर्स माने जाते हैं दोस्तों। पूछा दोस्तों कि कौन सी प्रायद्वीपीय नदी दक्षिण को 2 भागों में बांटती है दोस्तों। पूछा है नदी से दोस्तों, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की, देखो अगर पूछे दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी तो वो है गोदावरी। पूछे दक्षिण भारत की गंगा, पूछे दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी, दक्षिण भारत गंगा, दक्षिण गंगा आप किसे कहते हैं, गोदावरी को, जिसपे नासिक आपका शहर बसा हुआ है। ठीक है, पूछा दोस्तों कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी दक्षिण को 2 भागों में बांटती है, देखो सभी को पता है दोस्तों नर्मदा नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक आपके पहाड़ से निकलती है। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा। तो कह सकते हो दोस्तों आपकी मध्य प्रदेश से निकलेगी, तो मध्य प्रदेश एकदम सेंटर में हमारा क्या है, स्थित है। और आपकी प्रायद्वीपीय नदी है दोस्तों, कहाँ पे गिरती है ये गिरती है आपकी दोस्तों, एस्टरी का निर्माण करती है। कहाँ पे जाती है, आपकी अरब सागर में जाकर गिर जाती है दोस्तों। तो एक कह सकते हैं हम कि नर्मदा नदी क्या करती है, भारत को 2 भागों में विभक्त करती है। आपकी अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर ये कहाँ पे जाती है, अरब सागर में एस्टरी का निर्माण करती है दोस्तों। जो भी नदियां आपकी अगर अरब सागर में गिरेंगी तो वो एस्टरी का निर्माण करती है, और जो भी दोस्तों आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो आपके डेल्टा का निर्माण करती है। सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो भी क्वेश्चन आया आपका आ जाए कि सबसे बड़ा डेल्टा, तो वो सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों। ठीक है, सभी को पता होगा दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में कौन सी प्रायद्वीपीय नदी दक्षिण भारत को 2 भागों में बांटती है, तो नर्मदा नदी दोस्तों, नर्मदा नदी दोस्तों, नर्मदा नदी सभी को पता है। ठीक है, नर्मदा नदी। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आया है आपका कि जो मतलब कि 2024 से में नई वैक्सीन किस से संबंधित है। नई वैक्सीन का नाम पूछा था दोस्तों आपका फाइजर बायोएनटेक कोविड, मतलब वैक्सीन से क्वेश्चन है।
देखो 1857 की दोस्तों कि पहले दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में क्या पूछा था, उसमें एग्जैक्ट डेट पूछी थी कब, मतलब कि जो 1857 की एक क्रांति थी उससे ऐसा संबंध आया था एक कि वैसे दोस्तों 10 में 1857 से होती है, लेकिन उसमें 21 सितंबर 1857 था, उसको कुछ आया होगा ऐसा मुझे मतलब एक्सैक्ट पता नहीं। लेकिन इसमें पूछा दोस्तों 1857 की क्रांति में नाना साहेब का सेनापति कौन था, नाना साहेब का सेनापति कौन था, तात्या टोपे। कौन थे, तात्या टोपे। ये आपका सेकंड शिफ्ट का बता रहा हूँ मैं। पूछा दोस्तों 10वीं अनुसूची, देखो ये बताया हुआ है मैंने 10वीं अनुसूची आपके दोस्तों, 10वीं अनुसूची बताया हुआ मैंने। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई दोस्तों, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई। इसमें क्या है, दल बदल, इसमें क्या है, दल बदल भैया, दल बदल, इसमें आपका प्रावधान दिया गया है, ठीक है। 92वां संविधान। आरबीआई की रेपो रेट दर कितनी है, तो ये पूछा दोस्तों आरबीआई की रेपो दर, ये आपका अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आया, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आया है आपका। 6.25%। कितनी है रेपो रेट, रेपो रेट होती क्या है, रेपो रेट दोस्तों वो होती है आपकी जो बैंक जैसे कि दोस्तों एसबीआई हमारा क्या है, केंद्रीय बैंक है, आरबीआई भी बैंकों का बैंक कहा जाता है। जो भी बैंक दोस्तों बड़े बड़े बैंक से छोटे छोटे बैंकों को अपनी ब्याज पर लोन देते हैं, अपनी ब्याज पर जितनी भी जो लोन देते हैं दोस्तों उन्हें कहता है रेपो रेट दर कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। पूछा दोस्तों करंट अफेयर मैंने बताया हुआ है, और एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने शायद इसकी बनाई हुई है, आप बनाई हुई है। 91वें न्यायाधीश कौन बने हैं, सुप्रीम कोर्ट के 91वें न्यायाधीश कौन बने हैं दोस्तों। इससे पहले कौन थे आपके न्यायमूर्ति, कौन थे, डी वाई चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ थे, और 91वें बने हैं वो है संजीव खन्ना बने हैं। कौन बने हैं, संजीव खन्ना। संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर बने हैं, ठीक है। शक्तिकांत दास कौन बन गए हैं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं, ठीक है। पूछा ताप की एसआई इकाई क्या है, ताप की एसआई इकाई क्या है, केल्विन। दोस्तों ये भौतिक राशि से आपका क्वेश्चन आया, फिजिक्स से क्वेश्चन आया है। ताप की एसआई इकाई क्या है, केल्विन। पूरी आप एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों, आपकी 7 से 8 राशियां हैं, उनसे भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। केल्विन, ताप की केल्विन है। पूछा अशोक के समय गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी, अशोक के समय गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी भैया, तो पाटलिपुत्र थी। देखो मैंने गुप्त साम्राज्य दोस्तों पूरी दोस्तों क्लास पढ़ाई आपका, गुप्त डायनेस्टी, गुप्त वंश का जो है कि संस्थापक कौन होते हैं, श्रीगुप्त होते हैं। श्रीगुप्त कैसे पता चला, 1-2 क्या मिली थी, मोहरें मिली थी, उस पर लिखा था श्रीगुप्त से लिखा हुआ था, ठीक है। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच हुए, घटोत्कच के बाद उनका जो है कि बेटा चंद्रगुप्त प्रथम हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय हुए, जैसे क्या कहा जाता है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय हुए, जैसे विक्रम, जैसे क्या कहा जाता है दोस्तों, महाधीराज की उपाधि से सम्मानित किया गया। पूछा दोस्तों विवेकानंद शिकागो का सम्मेलन में कब भाग लिया था, विवेकानंद जो स्वामी विवेकानंद हैं उन्होंने जो है कि कब भाग लिया था दोस्तों, एक बार बताऊं कि विवेकानंद है जो स्वामी, उनका दोस्तों बचपन का नाम पूछे तो नरेंद्र नाथ दत्त है, ठीक है। पूछे दोस्तों कि कब भाग लिया था, तो 11 सितंबर 1893 को शिकागो सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था, अमेरिका में शिकागो सम्मेलन में उन्होंने क्या किया था, भाग लिया था दोस्तों, ठीक है, 1893 में दोस्तों। तो ठीक है, ये आपके दोस्तों सेकंड शिफ्ट के है दोस्तों, एक क्वेश्चन आए। अभी दोस्तों क्या है कि जो थर्ड शिफ्ट के दोस्तों अभी क्वेश्चन का एग्जैक्ट डाटा अभी पता नहीं है, कुछ उसमें थोड़ी अभी संशोधन करना बाकी है एक बार, ठीक है। बहुत ही जल्द दोस्तों आपके थर्ड शिफ्ट के भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये आपका था 2 मार्च है, और 2 मार्च के दोस्तों फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के दोस्तों ऐसे कि आपका जो जीके का लेवल रहा वो किस टाइप का आ रहा है और किस तरह से आपको कमांड करनी चाहिए, आपने देखा होगा। इस डाटा के अनुसार अपनी तैयारी और भी बेहतर कर दीजिए दोस्तों। जितने भी 2, 3, 4 आने वाले आपके एग्जाम है, अपनी तैयारी को और जोर दे दीजिए दोस्तों। ये डाटा है मैंने बताया, इसके अनुसार आप किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप ठीक है दोस्तों।